नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है रोम में आग लगी थी और नीरो वायलिन बजा रहा था। कमोबेश आज भारत में भी यही हो रहा है। भारत में आग लगी हुई है, राज्यों में आग लगी हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था में आग लगी हुई है, व्यवस्थाओं में आग लगी हुई है। और हमारा नीरू कभी विदेश यात्रा पर होता है तो कभी राज्यों के नीरो चुनाव यात्रा पर होते हैं और उनके लिए महफिलें सजती हैं। उनके तमाम सारे वो ड्रामे चल रहे होते हैं जिनको देख के हम लोग ताली बजाते हैं और उन तालियों को सुन के वो गदगद हो जाते हैं और फिर सत्ता इंजॉय करते हैं। सत्ता हम ही सौंपते हैं, कोई और नहीं सौंपता है। मैं अब तक तमाम सारे जो ये कहे जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, उनमें बहुत सारे आरोप को समझता हूं कि वो सिर्फ आरोप है, उनमें कोई बहुत बड़ी सच्चाई नहीं। निश्चित रूप से कुछ दबाव होते हैं, कुछ दूसरी चीजें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हम सोच रहे हैं? यह सवाल है। यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि आपको जानकारी होगी कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई जो मेडिकल कॉलेज है उसके निक्कू वार्ड में आग लग गई। दावा किया जा रहा था कि ये विश्व स्तरीय वार्ड है, ऐसा बनाया गया है कि अद्भुत है, ऐसा कहीं नहीं है। और फिर आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। उन बच्चों की मौत हो जाती है जिनका कोई कसूर नहीं। यदि हम देखें, सभी धर्मों में कहा जाता है कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, उनमें ईश्वर बसते हैं। निश्चित रूप से जिन बच्चों में ईश्वर बसते हैं वो बच्चे इस तरह जल के मर गए या जला के मार दिए गए, दोनों चीजें, जल के मर गए या जला के मार दिए। क्यों कह रहा? क्योंकि वहां आग लगती है, किस कारण से लगती है इस पर नहीं जाऊंगा। वहां आग लगती है चाहे जिस भी कारण से लगी हो, वहां पर आग बुझाने के जो यंत्र लगे हुए थे वो कोई 2019 में एक्सपायर हो चुका था, कोई 2020 में, कोई 21 में, 22 में, 23 में। कोई भी ऐसा नहीं था जो कम से कम एक्सपायर हुए 1 साल पुराना ना हो। लापरवाहियां बरती गई थी, हर तरह से वह काम हो रहा था जिससे दुखद हालत। बहरहाल ईश्वर के रूप वो 10 बच्चे जलकर मर जाते हैं। भुनी हुई उनकी लाश निकलती है, जैसे दिखाते हैं कि कोई मुर्गा जो है वो किया जाता है, टोस्ट किया जाता है, उस अंदाज में। कल्पना कीजिए जिसके बच्चे होंगे उसको कितना दर्द होगा जब हमें दर्द हो रहा है वह वीडियो देखकर। कल्पना करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुखिया क्या कर रहा है? वो चुनाव प्रचार में मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चंद मिनट में भी फर्क नहीं पड़ता है। कहने को वो भगवाधारी है, कहने को वो योगी है, कहने को वो संत है, लेकिन असल में कितना बड़ा पाखंडी है यह इस बात का उदाहरण है कि आपके प्रदेश में 10 बच्चे भून करके आपके सरकारी अस्पताल में उस वार्ड में मर जाते हैं, निर्दोष मर जाते हैं। आप कर क्या रहे? सिर्फ चुनाव प्रचार, नफरत, बटोगे तो कटोगे और न जाने क्या क्या। जब यह करते घूम रहे हो तो बताइए, क्या कहेंगे नहीं कि निक्कू वार्ड हो या कोई वार्ड हो? आप याद करिए
2017 की बात, आदित्यनाथ नया नया मुख्यमंत्री बना था और उस समय गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, और वहां पर जिस तरीके से जापानी बुखार के मरीजों की मौत का सिलसिला जारी हुआ, उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी और बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा था। नतीजतन 63 बच्चे मर गए थे और 63 बच्चे मरने के बाद भी कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ। दूसरे साल फिर मरे थे और आरोप चंद लोगों पे मढ़ दिया गया और मढ़ करके वो डॉक्टर काफिल जो उस समय मेडिकल कॉलेज में उन बच्चों को बचाने के लिए अपने स्तर पर ला करके, अपने नर्सिंग होम से ला करके ऑक्सीजन लगा रहे थे और मदद कर रहे थे, उन्हीं को आरोपी बना करके सस्पेंड कर दिया गया। गुनाह क्या था कि वो मुस्लिम समुदाय से थे। उनको जिस तरीके से किया गया, जब उन्होंने सच बोलना शुरू किया तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, कभी अलीगढ़ में, कभी उनके खिलाफ मथुरा में, कभी कहीं। अंत में श्रीमती प्रियंका गांधी ने उन्हें मदद करी और उन्हें राजस्थान में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करी। हालांकि बेचारे निर्दोष सालों साल जेल में भी रहे। किस जुर्म में? कि उन्होंने मानवता दिखाई थी, उन्होंने सच बोला था। तो आप समझ लीजिए ये भगवा के पीछे छिपा हुआ सच है। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। उन्हें जैसे ही पता चला वो झांसी के लिए तुरंत निकल पड़े। ये वही ब्रजेश पाठक है, याद करिए, इंदिरा नगर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय मस्जिद की अजान हुई, उन्होंने अपने भाषण को वहीं रोक दिया। जब तक वो खत्म नहीं हो गई तब तक उन्होंने शुरुआत नहीं की, और जब उन्होंने तब भाषण दिया। वो ब्रजेश पाठक जैसे जाने को होते हैं तो जो मशीनरी इस बात की आदी हो चुकी है कि मुख्यमंत्री आएंगे, डिप्टी सीएम आएंगे तो ये बिछाया जाएगा, ये डाला जाएगा, ये किया जाएगा, वही किया जा रहा था। वहां चूना डाल के और सफाई करके और दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि सब चाक चौबंद है। जैसे ही यह खबर ब्रजेश पाठक को मिली, उन्होंने झांसी के कलेक्टर यानी डीएम या डीसी जो भी कहें, उसको निर्देश दिया कि तत्काल इस तरह की हरकतें रोकिए, मुझे कोई ये ड्रामे नहीं चाहिए, और वहां की व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, उसे सुधारने पर ध्यान दीजिए, कैसे लोगों को मदद करनी है इस पर ध्यान दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूं ब्रजेश पाठक का। इसके पहले अभी हाल ही में लखनऊ में एक पत्रकार को एक अचानक दिल का दौरा पड़ा। ब्रजेश पाठक अपनी गाड़ी से उतरे, उन्होंने तत्काल उसे उससे अस्पताल भिजवाया, फिर पीजीआई भिजवाया, तत्काल उसको किया, उसकी जान बची। और इसी तरीके से कोई बड़े पत्रकार नहीं थे, छोटे से थे। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें। क्यों ये हो रहा है? परंपरा क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा, एक हमारे देश का होनहार युवा शहीद हुआ था, सेना का अफसर, और उसके घर में आदित्यनाथ जाने वाला था। तो उस आदित्यनाथ के जाने के पहले क्या किया गया था? उसके घर की दीवार तोड़ के वहां पर एसी लगवाया गया और न जाने क्या क्या किया गया। इसके पहले आपने देखा, बाढ़ और दूसरी पीड़ाओं से जुटे हुए थे लोग, वहां जाना था तो रेड कारपेट बिछवाया जाता है और न जाने क्या किया जाता है। इसी तरीके से आगरा में पीड़ितों के घर जाना था तो रेड कारपेट बिछवाया जा रहा था। तो जब रेड कारपेट बिछवाए जा रहे हो, ये किया जा रहा हो और तमाम तरह की चीजें की जा रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। ऐसे में ब्रजेश पाठक का इस पर तत्काल संजीदा होना और एक्शन लेने की बात कहना बड़ी बात।
राहुल गांधी ने इसको लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए यही कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये रुकनी चाहिए और इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था और संवेदनशीलता होनी चाहिए। निश्चित रूप से यही जरूरत है, यह राजनीति नहीं है, यह है वास्तविक बात। राजनीति वह होती है जब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते। राहुल गांधी ने यह नहीं किया, उन्होंने कहा संवेदन होकर के इस पे कीजिए क्योंकि बच्चों का मामला है। आप याद करिए 2008 उस वक्त में शिवराज जो है पाटिल देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। मुंबई में अटैक हुआ था, उन्होंने 2 बार कपड़े क्या बदले, नतीजतन यह हुआ इसी देश का यह मीडिया जो गोदी मीडिया आज कहलाता है, वह मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसी में था उस वक्त, और उसमें यह पूरा अभियान चलाया गया कि एक तरफ लोग जो है फंसे हुए हैं, गोलियां चल रही हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और देश का गृह मंत्री बार बार कपड़े बदल रहा है। जबकि सच्चाई ये थी कि एक कपड़ा वो पहन के जो दिल्ली से आए थे वो गंदा हो गया था और इसके बाद में उन्होंने दूसरा कपड़ा पहना था। बस इतनी सी बात पर उस जैसा ईमानदार और अच्छे राजनेता को कैसे लांछित किया गया। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की संवेदनशीलता को कहूंगा कि उसने अपने उन गृह मंत्री से इस्तीफा ले लिया, कहा यह वक्त ऐसा नहीं था, इस वक्त में आपको थोड़ी देर संयम बरतना चाहिए था क्योंकि संवेदनशीलता का संदेश भी जाना चाहिए। हमें संवेदनशील जब हम होंगे, हम प्रोटोकॉल और सब चीजें छोड़ करके देश की मानवता और उसके लिए काम करेंगे, तभी सही संदेश जाएगा कि हम असल में वह नेता है जो जनता के प्रतिनिधि है। लेकिन आज क्या हो, अभी आप देखिए कल ही रात की घटना है कि मणिपुर में फिर से एक बार बीभत्स घटना हुई, छोटा बच्चा मार दिया गया, एक महिला से रेप हो गया और हत्याएं हो गई, तमाम लोगों के यहां गोलियां चल रही हैं, आग लग रही है। वहां के आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, आदिवासियों के खेत को जाकर के दूसरे समुदाय के लोग जाकर के काट लेते हैं, जिसे उन्होंने पूरे साल भर वो किया था। इस तरह से सारी चीजें हो रही हैं और लगातार एक दिन से नहीं हो रही, पिछले 1.5 साल से ये सब चल रहा है, उससे ज्यादा हो गया। और तथाकथित विश्व गुरु दुनिया में घूम घूम के छोटे छोटे देशों से और जगह से जहां मुनाफा देने और धंधा करने का कार्यक्रम चल रहा है, वहां से पुरस्कार, हाँ हमें सम्मानित कर दो और फिर धंधा करो, कुछ भी करो, इस तरह का जब चल रहा हो तो वही नरेंद्र मोदी विदेश की यात्राओं में व्यस्त है, दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन उस मणिपुर जाकर के वहां के लोगों के आंसू पोंछने का उनको वक्त नहीं मिला। बगल के राज्यों में जाते हैं लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। इतना डरपोक और कायर प्रधानमंत्री भी इस देश को देखना होगा, लेकिन हाँ देखना पड़ रहा है यह हालत। इस हालत से आप सोचिए, दिल्ली की हालत यह है कि दिल्ली में 5 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वहां प्रदूषण इतना बढ़ गया है। यह हालत हो गया और यह आज से नहीं है, पिछले 2015 से लगातार यही हालत चल रही है। इसके पहले भी तो दिल्ली हुआ करता था, कभी भी दिल्ली इतना प्रदूषित नहीं था, कभी भी दिल्ली में यह हालात नहीं आए थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा न तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ना ही दिल्ली को कोई अमूलचूल बदल दिया गया। जो वहां पर बड़े प्रोजेक्ट लगे, जो भी कुछ हुआ, वो उसके पहले शीला दीक्षित की सरकार में हुआ था, कांग्रेस की सरकार में हुआ था। अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि दिल्ली प्रदूषित है, यमुना प्रदूषित है, कहीं पर भी हो वहां लोगों की उम्र कम हो रही है। जो एम्स की स्टडी बताती है कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों की उम्र 10 से 15 साल के बीच कम हो जा रही है इस प्रदूषण के कारण। वहां के 60% से अधिक लोग दमा और दूसरे तमाम तरह के रोगों के मरीज हो चुके हैं।
कम इफेक्टेड जो लोग हैं उनकी भी संख्या 70% से ऊपर है। अब आप सोचिए, यह सब हो रहा है, इसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं है, जांचने वाला नहीं। इसके बाद आप देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, गर्त में आ गया है। और यह हालत हो गई है कि भारत के इतिहास में इतनी बुरी हालत में रुपया कभी नहीं आया था। हमने पहले देखा, बांग्लादेश की करेंसी से भारत का रुपया नीचे चला गया, और तमाम जगह जिस तरीके से नीचे जाता ही जा रहा है, युआन के मुकाबले यानी चीन की मुद्रा के मुकाबले लगातार नीचे चला जा रहा है। और अब तो यह हालत हो गई है उस तालिबानी राज्य अफगानिस्तान के जो मुद्रा है उसके मुकाबले भी भारत का रुपया नीचे चला गया। यानी अफगानिस्तान का हमें 1 रुपया लेने के लिए उसे 1 रुपया 26 पैसे देने होंगे। अब आप सोच लीजिए कि हम इस दशा में आ गए, और जब इस दशा में आ गए हो तो निश्चित रूप से इस सोचने का वक्त मत क्यों है, क्योंकि गोडसे के दौर में मोदी जो है दिखावा करते हैं गांधी की बात करके, लेकिन असल में वो गोडसे के साथ खड़े होते हैं। तो गोडसे की विचारधारा के लोगों के पास आ गया है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी के हत्यारों में से कोई भी एक ऐसा नहीं था जिसने देश की आजादी के लिए, देश के हित के लिए कहीं पर कोई आंदोलन किया हो, कोई लड़ाई लड़ी हो, कुछ भी किया हो। जितने थे सब किसी न किसी आपराधिक कृत्य में शामिल थे, और उसके कारण जेल गए थे। वो किसी आंदोलन के कारण नहीं गए थे, वो सारे अपने निजी वाले थे। इसलिए इन्हें दर्द नहीं है इस देश से, इसलिए इन्हें दर्द नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि आज देश को जरूरत है अदानी के लिए 18-18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, नफरत फैलाने के लिए 18-18 घंटे काम करने वाला योगी नहीं चाहिए। हमें वह व्यक्ति चाहिए जो इस देश के लोगों की परवाह करे, इस देश के लोगों को आग में जलते भूनते मरते छोड़ने वाले को हमें नहीं चाहिए। अभी हाल ही के दिनों में बहराइच में सांप्रदायिक दंगा हुआ, सत्ता प्रायोजित दंगा था, और उस दंगे के बाद अब स्थिति वहां से खबर है कि 14 दिन में बहराइच जिले से 17 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई। सोचिए आप, वो लड़कियां जा कहां रही हैं। इसके पहले हमें पता कि किस तरीके से गुजरात में चंद सालों में हजारों हजार लड़कियां गायब हो गई, हजारों हजार लड़कियां, आज तक कोई पता नहीं है। और जब कुछ पता ना हो तो आप समझ लीजिए। इसलिए राहुल गांधी बार बार यह बात कहते हैं कि जरूरत है इस देश के लोगों को न्याय देने की, लेकिन हमारे यहां तो प्रचारजीवी प्रधानमंत्री है, प्रचारजीवी मुख्यमंत्री है, उनका कहीं पर कोई योगदान नहीं है, न इस देश की आजादी में, न इस देश को बनाने में, न इस देश को संवारने। उनका सिर्फ अपने को संवारना है, अपने लिए करना है और अपने लिए ही जीना है। जब यह खेल चल रहा हो तब निश्चित रूप से आता है। इसीलिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, बार बार कहते हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने ही जो स्कूल बनाए थे वहीं से आप पढ़ के निकले, यदि आपने कुछ पढ़ा है। उनके ही बनाए आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और सबसे निकले हुए स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके बाद में जहां जिनके नाम पर आपको सब कुछ मिल रहा है, आज आप रोटी खा पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं, तो वो देश के सबसे बड़े 8 बांध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाए थे, उन्हीं के बनाए उन बांध से आज देश का हर कोना पानी पी पा रहा है, जी पा रहा है। तो आप सोचिए
किस स्थिति में लाके देश को खड़ा कर दिया। इसलिए नीरो वायलिन बजा रहा है नहीं, विदेश घूम रहा है, भाषण दे रहा है, लेकिन देश चल रहा है, मासूम बच्चे चल रहे हैं, मर रहे हैं, और हम उनके भाषणों पे, उनके ड्रामे पे, सब पे विश्वगुरु कह के और न जाने क्या क्या कह के, योगी बाबा, बुलडोजर बाबा कह के तालियां बजाते हैं और वोट दे आते हैं। तो चिंता इस बात की नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, चिंता इस बात की है कि हम कितने घिनौने हैं कि ऐसे लोगों को वोट दे आते हैं। फैसला तो आपको करना है। जय